दोस्तों, आज की कहानी है बहुतों ने इतनी रोटियां क्यों बना दी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रसोई में रात का सोखा लगाते हुए पद्मा जी ने जैसे ही रोटियों का टिफिन खोला तो देखा उसमें 10 रोटियां ज्यादा सेकी हुई पड़ी थी। हे भगवान, कीर्ति ने आज फिर इतनी रोटियां बना दी। उसको कितनी बार समझाए कि आटा जरा हिसाब से लगाया करे। अब वो 10 रोटियां कल सुबह काम में लेनी पड़ेगी। पद्माजी बड़बड़ करे जा रही थी और कीर्ति इस बात से पूरी तरीके से अनजान थी। अगली सुबह जब कीर्ति आटा ना लगाने लगी तो पद्माजी उसे टोकते हुए बोली, कीर्ति, हिसाब से आटा लगाना, कितनी रोटियां बना देती हो तुम। देख टिफिन में कल की कितनी रोटियां बची पड़ी हैं। जैसे ही उन्होंने कीर्ति को दिखाने के लिए टिफिन खोला, टिफिन में केवल 3 रोटियां पड़ी थी। अरे, कल रात को तो इसमें 10 रोटियां थी। पद्मा जी ने सोचते हुए कहा, नहीं नहीं मम्मी जी, इतनी रोटियां तो मैंने बनाई ही नहीं। क्या बात कर रही हैं कीर्ति, पर मैंने रात को सोखा देते हुए खुद अपनी आंखों से देखा, इसमें 10 रोटियां थी। मैंने खुद गिनी थी। मम्मी जी, आपको जरूर से धोखा हुआ होगा। मुझसे रोटियां बड़ी हिसाब से बनती है, मैं तो बहुत ध्यान से आटा लगाती हूँ। अब अच्छा, पद्मा जी के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। सभी अपनी दिनचर्या में वापस से लग गई। रात के समय जब कभी खाना खा रहे तो पद्मा जी ने आवाज लगाई, कीर्ति, हम सब अब और रोटी नहीं लेंगे, आ जाओ तुम भी साथ में खा लो। हाँ मम्मी, बस अभी आई। इस बात को 15 मिनट हो गए। अरे कीर्ति, अभी भी रसोई में क्या करी, आ जाओ साथ में खाना खा लो। मम्मी जी, वो कल रोन टिफिन में पनीर की सब्जी लेकर जाएगा, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। और कीर्ति फटाफट सोखा लगाने लगी। खाना खाकर कीर्ति वापस रसोई में गई और चुपचाप घर से बाहर जाने लगी। कीर्ति, इतनी रात को बाहर क्यों जा रही? पद्मा जी ने कीर्ति को टोका। कुछ नहीं मम्मी, पेट जरा भारी हो रहा था, सोचा थोड़ा टहलाऊं। ठीक है, घर के बाहर बरामदे में टहलना, मेन गेट से बाहर नहीं जाना। जी मम्मी। कीर्ति फटाफट बाहर गई और इधर उधर देखने लगी। रात के 10 बज रहे थे। उम्मीद तो बहुत कम थी, लेकिन कल भी उसको इसी समय पर एक गाय दिख गई थी जिसको उसने सुबह सब कल की 7 रोटियां खिला दी थी। आज फिर उसे आटा ज्यादा लग गया था और एक बार फिर 10 रोटियां ज्यादा बन गई थी। सुबह तो उसने अपनी मम्मी जी को बरगला दिया था, लेकिन ये साल कितनी बार साकार होती। गाय का इंतजार करते हुए बाहर अकेली टहलने लगी। अचानक उसे वही गाय दिख गई। कीर्ति उसे आवाज लगाने लगी, ले ले गाय, रोटी ले ले ले। घर के बाहर जाने से उसकी सास ने उसे मना कर दिया तो वह बरामदे के खिड़की पुकारने लगी। गाय थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कीर्ति ने थोड़ी और तेज आवाज निकाली, ले ले गाय, रोटी ले ले, पर गाय अभी भी नहीं सुन रही थी। कीर्ति ने पूरे जोश और व्यंग से गाय को आवाज लगाई, अरे सुनती नहीं है क्या, रोटी ले ले। और कीर्ति रात के 10 बजे रास्ते में तेज तेज चिल्लाने लगी। ये क्या कर रही है? एकदम से आवाज सुनकर कीर्ति के तोते उड़ के पीछे मुड़कर देखा तो पद्मा जी खड़ी थी। मम्मी, वो कीर्ति की हलक से आवाज गायब थी। तुम इतनी रात गए गाय को क्यों पुकारी? पूरी कॉलोनी वाले तुम्हारे संगीत को सुन रहे। क्या दे रही गाय को? कौन सा टोटका कर रही हो? नहीं मम्मी, मैं कोई टोटका नहीं कर रही। फिर रात को 10 बजे गाय को कौन आवाज देता है? वो क्या हुआ? अब बोलो भी। वो मुझे से आज फिर रोटी ज्यादा बन गई थी। अब देख लेती तो मुझे डांटती, इसलिए मैं रोटी गाय को खिलाने आ गया। अब उस समय पूछ रही थी ना कि मैं खाना खाने क्यों नहीं आ रही। मैं उस समय मुझसे ज्यादा लगे आटे की रोटियां ही सेक रही थी। कीर्ति ने डरते डरते सारी बात पद्मा जी को बताई। तभी मैं सोचूं, कल भी तुमने रोटियां गाय को क्यों खिलाई होगी। कीर्ति की आंखें नीचे देकर पद्मा जी सारी सच्चाई समझ गई। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। कीर्ति का ऐसा चेहरा देखती पद्मा जी की तेज हंसी छूट पड़ी।
भगवान, हम सासुओं के डर से तुम बहुओं को क्या क्या करना पड़ता है। पद्मा जी को इस तरह मुस्कुराता देख एक बार फिर कीर्ति में हिम्मत आई। मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आटा कम लगाऊं, लेकिन पहले तो मेरे से आटा ढीला लग जाता है, बाद में उसे सही करने के चक्कर में 8-10 रोटियां ज्यादा बन जाती हैं। कल भी मुझसे रोटियां ज्यादा बन गई थी, जो मैंने कल सुबह सब गाय को दे दी थी, और आज भी मैंने आपसे झूठ बोल दिया था। अगर आज भी मैं आपको बता देती कि मुझसे रोटियां ज्यादा बन गई तो आप पक्का मुझे तेज डांटती। इसलिए मैं सुबह फिर से आज गाय को रोटी खिलाने आ गई। मुझे इस बार और माफ कर दीजिए, अगली बार मैं पक्का ध्यान रखूंगी। अरे बस भी कर, पागल हो गई है क्या? रोटी की कीमत तुझसे ज्यादा है क्या? ये बात सही है कि रोटी थोड़ी हिसाब से बनाया कर, लेकिन मुझसे इतना झूठ बोलने के चक्कर में मुझसे तो शुभ कर, लेकिन पूरी कॉलोनी में हल्ला मच कर गाय को रोटी खिलाने की जरूरत नहीं है। पद्मा जी की बातें सुनकर कीर्ति की नम आंखें मुस्कुरा उठी। जी मम्मी, हमेशा ध्यान रखूंगी, कहकर कीर्ति पद्मा जी के गले लग गई। कीर्ति की जिंदगी का ये मजेदार पल हमेशा के लिए यादगार बन गया। दोस्तों, जिंदगी भी कैसे कैसे रंग दिखाती ना हम बहुएं, कई बार सास के डर से कुछ कुछ ऐसा कर जाती है जिनके बारे में सोचकर हमें खुद को इतनी हंसी आ जाती।